Hello everyone, my dear students. Let us start the next problem on MDM, moment distribution method. Problem is a continuous beam of uniform rigidity. Uniform rigidity means modulus of rigidity I and moment of inertia I and modulus of rigidity is E is constant. Is fixed at A and simply supported at B and C. So fixed at A पे फिक्स्ड है, फिक्स्ड एट A, so A सपोर्ट जो है इसका फिक्स है एंड सिंपली सपोर्टेड एट B एंड C, सिंपली सपोर्टेड एट B एंड C. So B and C. B एंड C के ऊपर सिंपल सपोर्ट है यहां पे. सो A जो है आपका फिक्स एट A बोला है, तो A जो है फिक्स सपोर्ट है एंड सिंपली सपोर्टेड एट B एंड C. सो B एंड C पे जो है वो सिंपल सपोर्ट है. AB इज इक्वल टू 6 मीटर. AB कितना है आपका यहाँ पे 6 मीटर. कैरीज यूडीएल ऑफ 40 किलोन्यूटन पर मीटर. तो AB पे क्या है, यूडीएल है 40 किलोन्यूटन पर मीटर, 40 किलोन्यूटन पर मीटर. एंड BC इक्वल टू 8 मीटर. BC इज इक्वल टू 8 मीटर. कैरीज 80 किलोन्यूटन पॉइंट लोड एट इट्स मिड स्पैन. So exactly at the mid span 80 kilonewton. Load is 80 kilonewton. So midpoint is nothing but the 4 meter from B support and 4 meter from the C support. So this is the continuous beam which is fixed at A and simply supported over B and C. तो लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था दैट इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, दोनों एंड पे फिक्स्ड. उससे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था हमने सारे सिंपल सपोर्ट थे. आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट फिक्स है और कुछ सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड है, मतलब एक सपोर्ट फिक्स है और बाकी सारे सिंपल सपोर्ट है. यूजिंग एमडीएम कैलकुलेट सपोर्ट मूवमेंट एंड ड्रॉ बीएमडी. तो आपको सपोर्ट मूवमेंट निकालना है और बीएमडी भी ड्रॉ करना है. सो व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप. सो फर्स्ट स्टेप क्या होंगी हमारी, हमेशा की तरह इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, अज्यूमिंग ईच स्पैन ऑफ ए बीम, assuming each span of a beam as a fixed beam, assuming each span of a beam as a fixed beam and finding fixed end moment, fixed end moment. तो चलो सबसे पहले हम लोग स्पैन AB को अज्यूम कर लेते हैं. सो फॉर स्पैन AB, तो AB स्पैन को आपको एज ए फिक्स्ड बीम अज्यूम करना है. सो दिस इज AB स्पैन. सो इस AB स्पैन को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, फिक्स्ड बीम अज्यूम करेंगे, हैविंग यूडीएल ऑफ 40 किलोन्यूटन per meter and span is equal to 6 meter. ओके, तो आपको क्या निकालना है, फिक्स एंड मूवमेंट. फिक्स एंड मूवमेंट क्या होता है आपका, MA एंड MB आर द फिक्स्ड एंड मूवमेंट. तो सबसे पहले MA MB निकाल देते हैं एंड अकॉर्डिंग टू हार्डी क्रॉस साइन कन्वेंशन सबसे पहले MA भी निकालेंगे. तो इट लुक्स लाइक एंटी क्लॉकवाइज. ये कैसे दिख रहा है आप लोगों को, एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज इज अज्यूम्ड टू बी नेगेटिव एंड एज यूडीएल ऑन होल स्पैन, सो WL square by 12 is the fixed end moment and MBA, so MBA is clockwise. Clockwise assumed to be positive, again it is also WL square by 12. So W is UDL is 40 into 6 square by 12. 6 square 36, 12 ones are 12, 3s are 36, 3 4s are means 120 किलोन्यूटन मीटर. तो ये मिलेगा फिर आपको प्लस 120. सेम जब भी
यूडीएल पूरे स्पैन पे होता है, तब क्या होता है, एम ए और एम बी दोनों भी सेम होते हैं, 120 किलो न्यूटन मीटर एम ए भी है, तो एम बी ए भी कितना हो जाएगा आपका 120। लोड सेंटर पे या फिर यूडीएल ऑन होल स्पैन है तो एम ए बी और एम बी ए दोनों सेम होते हैं। तो ये हुआ फॉर स्पैन ए बी। तो यहाँ पे अगेन एक स्पैन है बी टू सी, यहाँ पे एक और स्पैन है फॉर स्पैन बी टू सी। तो बीसी स्पैन को अगर हम लोग फिक्स बीम अज्यूम करेंगे, दिस इज स्पैन बीसी 8 मीटर एंड लोड इज एट सेंटर 80 किलो न्यूटन। तो आपको फिक्स एंड मोमेंट निकालना होगा, दैट इज एम बी एंड एम सी। ओके, सो व्हेन लोड इज एट सेंटर, सो लोड इज एट सेंटर अगर है तो आपका फिक्स एंड मोमेंट क्या होगा, पहले एम बी सी निकालेंगे। तो एम बी सी एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम टू बी नेगेटिव, डब्ल्यू एल बाय 8 एंड एम सी बी क्या होगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, डब्ल्यू एल बाय 8। तो लोड सेंटर पे है या फिर यूडीएल ऑन होल स्पैन है, सो एट दैट टाइम दोनों भी एंड मूवमेंट जो है फिक्स एंड मूवमेंट वो सेम होते हैं। सो माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू इज 80, एल इज 8 बाय 8, डब्ल्यू एल बाय 8, सो इट इज इक्वल टू माइनस 80। तो ये मिलेगा आपको प्लस 80, माइनस 80 प्लस 80। तो चलो चेक कर लो बेटा, मूवमेंट्स करेक्ट है क्या आपके, यस और नो? चेक करो सभी लोग, मूवमेंट करेक्ट है या नहीं आपके? यस करेक्ट है, ओके। तो ये हुआ बेटा मूवमेंट, फिक्स एंड मूवमेंट एम ए बी, एम बी ए, एम बी सी, एम सी बी। ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग फिक्स एंड मूवमेंट फाइंड स्टिफनेस फैक्टर। जैसे फिक्स एंड मूवमेंट निकाल देते हो आप लोग, आपको स्टिफनेस फैक्टर निकालना है। तो स्टिफनेस फैक्टर किसके लिए निकालते हैं हम लोग, फॉर जॉइंट, स्टिफनेस फैक्टर फॉर जॉइंट। और ऐसे जॉइंट कंसीडर करना है जिसे दो मेंबर्स कनेक्ट कर रहे हो, जैसे कि बी जॉइंट। तो बी जॉइंट को दो मेंबर कनेक्ट कर रहे हैं, बी ए एंड बी सी। तो सी जो जॉइंट है, सी जॉइंट को एक ही मेंबर है, ए जॉइंट को एक ही मेंबर है। तो आपको कौन सा जॉइंट सिलेक्ट करना होगा, ऐसा जॉइंट जहां पे दो मेंबर कनेक्ट हो रहे हो। सो स्टेप नंबर 2, स्टिफनेस फैक्टर फॉर द जॉइंट, स्टिफनेस फैक्टर फॉर जॉइंट। तो विच जॉइंट, ओनली यहाँ पे एक ही जॉइंट है, बी जॉइंट। सो बी जॉइंट के लिए स्टिफनेस फैक्टर निकालेंगे हम लोग। सो बी जॉइंट के लिए स्टिफनेस फैक्टर निकालेंगे बिकॉज बी ही ऐसा जॉइंट है जिसे दो मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं। सो फॉर जॉइंट बी, स्टिफनेस फैक्टर फॉर मेंबर बी ए, के बी ए, एंड स्टिफनेस फैक्टर फॉर मेंबर बी सी इज के बी सी। तो चलो यहां पे बताओ आप, बी ए के लिए आप 3 EI by L लोगे या 4 EI by L? 3 EI by L और 4 EI by L? वेरी गुड बेटा, 4 EI by L, बिकॉज फिक्स एंड, बिकॉज क्या है ये फिक्स एंड, तो फिक्स एंड है तो आप क्या लेते हो 4 EI1। अब I1 I2 लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज यूनिफॉर्म रिजिडिटी होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दोनों के लिए I की वैल्यू सेम अज्यूम करेंगे हम लोग। तो I1 इज इक्वल टू I और I2 इज इक्वल टू बी I अपॉन L1। सो 4 EI बाय L1, L1 कितना है बेटा आपका 6। सो 4 बाय 6 कितना होगा, चेक कीजिए। 4 बाय 6 देखो बेटा कितना हो रहा है, कैलकुलेट करिए। 0.67। ओके बेटा करेक्ट है, 4 बाय 6 0.67 EI। ओके, नाउ केबीसी। तो बताओ केबीसी जो है मैं 4 EI बाय L लूं या 3 EI बाय L लूं? वेरी गुड बेटा, 3 EI बाय L, बिकॉज सिंपल सपोर्ट है और एंड पे सिंपल सपोर्ट है।
इंटरमीडिएट पे सिंपल सपोर्ट है, फिर भी हमें 4 EI/L ही लेना है, बट एंड पे है हम लोग, तो एंड पे सिंपल सपोर्ट है, तो बेटा आपको कंसिडर करना होगा 3 EI/L। वेरी गुड, बट L2, अब I2 नहीं लूंगा मैं बिकॉज I सेम ही है। L2 जो हो जाएगा बेटा आपका 8 हो जाएगा, तो 3/8 अगर हम लोग करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, कितना मिलेगी वैल्यू, 0.375, मतलब 38 कर देते हैं हम, 375 है उसे 38 कर देंगे हम लोग, ओके। एंड समीशन अगर करते हैं हम लोग इसका, अगर हम लोग समीशन ऑफ स्टिफनेस फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, KBA प्लस KBC, सो 0.38 EI प्लस 0.67 EI, तो 0.38 प्लस 0.67 ये हो जाएंगे बेटा 1.05 EI, 1.05 EI। सो एडिशन करना है आपको, सो 0.67 ओके एंड 0. अब जैसे कि यहाँ पे 3 डिजिट मिल रहा है आप लोगों को 375 EI, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर एक वैल्यू बढ़ा भी सकते हो, यहाँ पे 0.38 भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो 3 डिजिट लिखो या फिर एक डिजिट से बढ़ा दो, नो प्रॉब्लम। तो इन दोनों की एडिशन करो, आप लोगों को मिलेगा 1.05 EI। सो दिस इज द स्टिफनेस फैक्टर फॉर जॉइंट बी। तो एक ही जॉइंट कंसीडर कर रहा हूं मैं बिकॉज बी ऐसा जॉइंट है जिसे 2 मेंबर कनेक्टेड है। अब निकालना है हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द जॉइंट। स्टेप नंबर 3 इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर जॉइंट बी कंसीडर करना होगा बिकॉज बी ऐसा मेंबर है, बी ऐसा जॉइंट है जिसे 2 मेंबर कनेक्टेड है। सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर मेंबर बी ए क्या होगा, डिफाइन एज द रेशियो ऑफ स्टिफनेस फैक्टर फॉर द मेंबर बी ए टू द टोटल स्टिफनेस एट दैट जॉइंट, समेशन ऑफ के। सो बी ए है 0.67, तो बी ए है 0.67 EI KBA और समीशन है 1.05 EI। तो EI कैंसल, ये मिलेगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर मेंबर BA इज इक्वल टू, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर BA आ रहा है 0.64। ओके बेटा चेक कर लेते हैं हम लोग, 0.64 आ रहा है, 0.67 divided by answer, so 0.64, very good, correct है, 0.64 आ रहा है। And distribution factor for next member is BC member, so distribution factor for BC member is equal to stiffness factor for that member divided by total stiffness at that joint. So stiffness factor for BC is 0.38 EI और समेशन है 1.05 EI, so EI cancel, so distribution factor for member BC is equal to 0.38 divided by 1.05, so ये मिलेगा 0.36। तो इनके एडिशन 1 आना चाहिए। जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे जॉइंट पे, तो वो उस जॉइंट पे इन दोनों की एडिशन, दोनों मेंबर की एडिशन कितना आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की 1 आना चाहिए। तो ये हुआ बेटा आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1, अज्यूमिंग ईच स्पैन एज ए फिक्स्ड बीम एंड फाइंडिंग द फिक्स्ड एंड मोमेंट MAB MBC, ओके, MAB MBA MBC MCD। आफ्टर दैट स्टिफनेस फैक्टर फॉर द जॉइंट, तो जॉइंट कौन सा लेना है जिसे 2 मेंबर कनेक्टेड हो। वैसे जॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है ABC 3 जॉइंट है, बट बेटा बी को ही 2 मेंबर्स होने की वजह से हम लोग बी के लिए स्टिफनेस फैक्टर निकाल रहे हैं। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी जॉइंट बी के लिए निकालेंगे हम लोग। तो ये हुआ हमारा स्टेप नंबर बोलेंगे हम लोग इसे 3। नाउ स्टेप नंबर 4। सो व्हाट इज स्टेप नंबर 4? स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे हम लोग, टेबल बनाएंगे, दैट इज MDM टेबल, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
स्टेप नंबर 4, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो चलो टेबल ड्रॉ करते हैं। तो कितने कॉलम आएंगे, जितने जॉइंट होंगे उतने कॉलम आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जॉइंट। तो कितने जॉइंट है यहाँ पे, ए जॉइंट है, बी जॉइंट है और सी जॉइंट है, 3 जॉइंट है यहाँ पे। तो उस हिसाब से मेंबर्स कितने होंगे, ए जॉइंट पे सिर्फ एक ही मेंबर है, ए बी। बी जॉइंट को बी ए एंड बी सी ऐसे 2 मेंबर्स है, एंड सी जॉइंट को एक ही मेंबर है, सी बी। इस तरह से आपको मेंबर्स लिखना है। मेंबर्स लिखने के बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखना है आपको। तो ए बी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं निकाला आपने, बी ए के लिए निकाला है 0.64 एंड बी सी के लिए निकाला है 0.36। तो सी बी और ए बी के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं निकाला है, बिकॉज एक ही मेंबर कनेक्टेड था जॉइंट पे। उसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग, फिक्स एंड मूवमेंट। तो फिक्स एंड मूवमेंट ए बी पे देखो कितना निकाला, एम ए बी -80 है बेटा, और एम बी ए जो है ये +80 है, सॉरी 120 है। दिस इज -120, दिस इज +120, और बी सी पे बेटा -80 है और सी बी पे +80 है। चेक कर लो करेक्ट है या नहीं, मूवमेंट जो है ये करेक्ट है या नहीं, चेक कर लेना है। ठीक है, ओके। अब इस समय आपको ये डिसाइड करना होगा कि मूवमेंट कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट की तरफ आपको कैरी करना होगा। जैसे कि अगर सारे सिंपल सपोर्ट्स होते हैं, अगर सारे एंड पे भी एंड इंटरमीडिएट सपोर्ट भी सिंपल सपोर्ट होते हैं, तो हम लोग इस तरह से कैरी करते हैं। अगर दोनों एंड्स अगर फिक्स्ड है, तो हम लोग फिक्स्ड एंड की तरफ कैरी करते हैं इस तरह से। बट जब एक सिंगल एंड जब फिक्स्ड होगा आपका, तो आपको कैरी करना पड़ेगा C to B एंड B to A। तो जिस तरफ फिक्स्ड एंड है आपका, उस एंड की तरफ आपको कैरी करना है। ठीक है, अगर दोनों एंड फिक्स्ड है, तो फिर फिक्स्ड दोनों एंड की तरफ आपको कैरी करना है। अब यहां पे आपको क्या करना है, कैरी ओवर टू B फ्रॉम C। आपको C को क्या करना है, रिलीज करके B की तरफ कैरी करना है, एंड कैरी ओवर टू A फ्रॉम B। तो जब एक ही आपका सपोर्ट रहेगा, एक ही आपका सपोर्ट अगर होगा, अगर आपका एक ही सपोर्ट होगा और वो अगर फिक्स्ड है, सो एट दैट टाइम आपका एक सिंगल सपोर्ट अगर फिक्स्ड है, तो उस सपोर्ट की तरफ आप कैरी करोगे। अगर दोनों एंड पे फिक्स्ड है, तो दोनों फिक्स की तरफ कैरी करना होगा। तो ये सारे जितने भी स्टैंडर्ड केसेस थे कैरी करने के लिए, वो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करके दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले किसको रिलीज करेंगे, सबसे पहले हम लोग C को रिलीज करेंगे और B की तरफ कैरी ओवर करेंगे। सो रिलीज C, रिलीज करेंगे, किसको रिलीज करेंगे, C को। किसको रिलीज करेंगे, सबसे पहले C को रिलीज करेंगे। तो C को रिलीज करके कहां पे कैरी करना है, रिलीज C एंड कैरी ओवर टू B। C को रिलीज करना है और C को रिलीज करके B की तरफ कैरी ओवर करना है आपको। तो कितना कैरी करेंगे, तो 50%। कितना कैरी करेंगे हम लोग, 50%। तो रिलीज जब एंड से करेंगे हम लोग, तो साइन चेंज करेंगे, तो ये 80 है, तो इसका साइन हो जाएगा -80। ठीक है, तो जब हम लोग सपोर्ट से
एंड से जब हम लोग कैरी करते हैं तो क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, तो सी को रिलीज करके क्या कहां पे कैरी कर देंगे हम लोग, बी की तरफ, रिलीज सी एंड कैरी ओवर टू बी। अब कितना कैरी करते हैं हम लोग, तो हमेशा याद रखना है 50%। कितना कैरी करते हैं हम लोग, यहां पे लिख देता हूं मैं 50%। तो 50% -80 का 50% हो जाएगा बेटा -40। -80 का 50% कितना होगा, दैट इज -40, दैट इज -80/2 भी बोल सकते हो आप। तो 50% मतलब हाफ। तो कैरी ओवर फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा, हाफ हो जाएगा आपके लिए। सो कैरी ओवर फैक्टर इज हाफ। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमने रिलीज कर दिया सी को एंड कैरी कर दिया किसकी तरफ, हमने कैरी कर दिया इसे बी की तरफ। ओके, अब बी को रिलीज करके कहां पे कैरी करना है आपको, ए की तरफ। बी को रिलीज करके ए की तरफ कैरी करना है। अगर बी बैलेंस हो जाता है आपका तो आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग बी बैलेंस है या नहीं ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इनिशियल मूवमेंट निकालेंगे। इनिशियल मूवमेंट, तो इनिशियल मूवमेंट्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये होगा आपका -120, ये होगा आपका 120, और ये -80 -40 ये हो जाएगा -120, और यहाँ पे रिलीज कर दिया आपने तो ये मिलेगा आपको 0। तो ये हुआ इनिशियल मूवमेंट। ओके, अब आप लोग आगे कैरी नहीं करोगे बिकॉज अभी बी बैलेंस हो चुका है। बी जब बैलेंस हो चुका है तो अब आगे कैरी करने की जरूरत नहीं है। बट अगर इस प्रकार का सपोर्ट अगर होता तो हम लोग क्या करते, अगर इस प्रकार से 3 स्पैन अगर रहते तो हम लोग इधर कैरी करते हैं फिक्स चेन की तरफ और इस तरह से कैरी करते। तो कैरी कब तक करते रहते हम लोग, B2C कैरी कब तक करते रहते, जब तक 0 पॉइंट ना मिल जाए। यहाँ पे 2 ही स्पैन है, तो यहाँ 2 स्पैन होने की वजह से जब बी बैलेंस हो जाएगा तब आपको आगे प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो बी बैलेंस हो चुका है, तो बी बैलेंस हो चुका है तो अब आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख देना है आप लोगों को फाइनल मूवमेंट। तो फाइनल मूवमेंट नहीं लिखता मैं अगर ये बैलेंस नहीं होता। बैलेंस नहीं होता तो मैं क्या लिखता यहाँ पे, मेथड टू बैलेंस बी। दोनों की एडिशन करता, एडिशन करने के बाद में अपोजिट साइन लेता, अपोजिट साइन लेने के बाद में इसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करता मैं, और इसको इसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मूवमेंट लिखता हूँ और बाद में देखता बैलेंस हो रहा है। बट यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस है तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, आप फाइनल मूवमेंट लिख सकते हो। तो -120 + 120 -120 0 बैलेंस हो गया, यही पे स्टॉप कर देना है। बैलेंस हो गया तो स्टॉप करना है। अगर बैलेंस नहीं होता तो फिर आपको क्या करना पड़ता था, मेथड टू बैलेंस बी। ओके, और हम लोगों को कैरी करना पड़ता था टुवर्ड्स ए। तो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है तो आपको अभी इससे आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बैलेंस हो चुका है तो आपको अभी क्या करने की जरूरत नहीं है, आगे इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी देखो बी बैलेंस हो चुका है, बैलेंस होने के बाद में कैरी नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गए फाइनल मूवमेंट। आपको साथ में क्या बोला है, क्या ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ बीएमडी बोला। तो बीएमडी ड्रॉ करने के लिए आपको फ्री बेंडिंग मूवमेंट एंड फिक्स बेंडिंग मूवमेंट दोनों पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा आपको सिर्फ पता है फिक्स्ड एंड मूवमेंट, तो आपको फ्री भी निकालना होगा। तो फ्री बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अज्यूमिंग ईच स्पैन एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम। आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूमिंग ईच स्पैन एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम अज्यूम करना पड़ेगा एंड फाइंडिंग द फ्री बेंडिंग मूवमेंट। दिस इज स्टेप नंबर 5, assuming each span as simply supported beam and finding free bending moment, free bending moment।
तो फ्री बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो हर स्पैन के लिए निकालेंगे। सो फॉर स्पैन AB को आपको सिंपल सपोर्ट अज्यूम करना है इस तरह से AB को, और यूडीएल है पूरे स्पैन के ऊपर। तो हाउ टू फाइंड द फ्री बेंडिंग मोमेंट? तो बेंडिंग मोमेंट एट A0, बेंडिंग मोमेंट एट B0, सिंपल सपोर्ट है एन पे 0, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL स्क्वायर बाय 8, तो W है 40, 6 स्क्वायर बाय 8, सो 36, सो यहाँ पे 36, सो 8 5 जा 40, तो 5 इंटू 36 कितना आ रहा है? ये 180 आ रहा है, करेक्ट है? चेक कर लो बेटा। ओके, तो ये हुआ स्पैन AB के लिए। अब BC को भी अज्यूम कर लेते, सिंपली सपोर्टेड। तो BC स्पैन किस तरह से बेटा? BC स्पैन जो है, BC स्पैन पे सेंट्रल पॉइंट लोड है 80 किलो न्यूटन, 8 मीटर। So again for span BC, so for span BC, again bending moment at point B 0, bending moment at point C 0, क्योंकि simply supported पे एंड पे कितना होता है bending moment 0। तो in case of simply supported beam bending moment at the support is 0, और maximum bending moment कितना मिलेगा? लोड सेंटर पे है तो WL बाय 4, तो 80 इंटू 8 बाय 4, तो 4 1 जा 4 2 जा 2 8 जा 16, तो ये मिलेगा आपको फ्री बेंडिंग मोमेंट। तो ये आपको मिला फ्री बेंडिंग मोमेंट फॉर स्पैन BC। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे फ्री बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर लेता हूं। तो बेसलाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, A B C और D। तो A पे 0 है, B पे 0 है, बट मैक्सिमम है 180। तो यूडीएल होने की वजह से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर, और मैक्सिमम जो हाइट है इसकी वो होगी 180। सो यूडीएल होने की वजह से पैराबोलिक ड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 160। तो 180 से जो है 160 आपको लेसर बताना होगा थोड़ा। ओके, यूडीएल नहीं है तो आप लोग ड्रॉ कर सकते हो इंक्लाइन लाइंस। तो एक ट्रायंगल मिलेगा आपको फॉर लोड इज एट सेंटर। यूडीएल है तो पैराबोलिक स्ट्रक्चर मिलेगा। ये हुआ बेटा आपका फ्री बेंडिंग मूवमेंट। अब आप फिक्स एंड मूवमेंट ड्रॉ करोगे तो फिक्स एंड मूवमेंट कितना है आपके पास में अवेलेबल? यमे जो है वो है -120, ये हुआ फ्री बेंडिंग मोमेंट। अब जो फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट है मैं यहां पे लिख देता हूं, नंबर 6 फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो यमे मिला -120 माइनस हॉगिंग लिखेंगे ब्रैकेट में, ये भी आपको -120, तो इसे भी हम लोग हॉगिंग लिखेंगे, और MC मिलेगा आपको 0। ठीक है, क्योंकि सिंपल सपोर्ट है एट द एंड, तो देयर इज नो जनरेशन ऑफ सपोर्ट मूवमेंट। सिंपल सपोर्ट अगर एंड पे है तो एंड पे फिक्स एंड मूवमेंट जनरेट नहीं होगी। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ सिंपल सपोर्ट। चलो ड्रॉ करते हैं इसमें फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट। तो कितना यम भी दोनों भी 120 MA भी 120 है और MB भी 120 है, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको इस तरह से। तो दिस इज आल्सो 120 किलो न्यूटन मीटर, दिस इज आल्सो 120 किलो न्यूटन मीटर। तो 120 शुड बी लेस देन दी 160, एंड जो C है आपका पॉइंट, सॉरी यहाँ पे C चाहिए, this is not your point,
सो सी पॉइंट पे जो है कितना है फिक्स्ड एंड मोमेंट 0 है। तो ये 0 लाइन को हम लोग इस तरह से ड्रॉ करें। ओके, ये है आपका यहां से वर्टिकल। सो ये पोर्शन जो है आपका नेगेटिव होगा, ये पोर्शन आपका पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये पोर्शन नेगेटिव होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज ए नेट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, नेट BMD। B point. So this is the positive portion, this is negative portion, this is again positive portion of the beam। This is negative। तो इस तरह से आपको BMD जो है वो ड्रॉ करना है फॉर द continuous beam whose one end is fixed and other are simple supported। सो इतने टाइप्स इसमें पूछे जा सकते हैं कि एक एंड फिक्स्ड है, बाकी के सिंपल सपोर्ट है, या फिर सारे एंड सिंपल सपोर्ट है, या फिर दो एंड्स जो है वो फिक्स्ड है और इंटरमीडिएट सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड है। तो ये सारे टाइप्स हमने क्लियर कर लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।